श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग अजय बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और उनके समस्त परिवार इस सत्संग में उपस्थित हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच सुमित्रा माता भी हैं और जो विशेष रूप से इनकी इच्छा होती है बुलाने की तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। हमारे गुरु भक्ति रीता दीदी भी हैं, संजय बाबू, अजय बाबू दोनों सुयोग्य सुपुत्र हैं और आज्ञाकारी पुत्र हैं, जिनकी सदीक्षा हुई तो उन्होंने कहा भी कि बाबा को बुलाइए सत्संग के लिए, तो मैं आ गया। यहाँ इस आवास में दो बहू है, एक समता भाभी, एक नीतू भाभी। दोनों सत्संग प्रेमी हैं और दोनों के अंदर में साधु सेवा की भावना है और एक लोग भी सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुना करते हैं। तो इनके परिवार में जो बच्चे हैं वो भी सत्संग प्रेमी हैं। सुमित्रा माता ने विशेष सत्संग करा करके सबको संलग्न करा दी हैं और बच्चे सबका भी मन होते रहता है सत्संग के लिए। तो मैं यहाँ आया हूँ रायपुर में सत्संग करने, इनके समस्त परिवार के बीच सत्संग कर रहा हूँ। सबों के लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। हम लोग जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं सद्गुरु को सामने में रखते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन भी करते हैं। हम देखते हैं रामचरितमानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्व प्रतिष्ठित शास्त्र की जब रचना कर रहे थे, अर्थात रामचरितमानस लिख रहे थे, उसकी सफलता के लिए उसको समुचित ढंग से लिख पाएं, इसलिए भी उन्होंने प्रार्थना किया है और मनाया है किनको, गुरु को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी गुरु का स्थान रखते हैं प्रथम, और हम लोग भी जो पाठ हुआ है वो गुरु पर ही हुआ है। तो जिनके जीवन में गुरु का प्रथम स्थान रहता है उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और जो भी काम मनोयोग पूर्वक करते हैं, यदि गुरु को याद करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो हम लोग गुरु की विशेषता महत्ता पर पाठ सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो प्रणाम करते हैं सद्गुरु के चरणों को। क्यों ऐसा किए? इसलिए कि उस गुरु के चरण में विशेषता है, खासियत है। संत सद्गुरु होते कैसे हैं? कहते हैं महामोहतम पुंज, घनघोर अंधकार की राशि को दूर करने के लिए गुरु सूर्य के समान होते हैं।
सौरमंडल में जब सूर्य उदय होता है तो संसार में जो अंधकार है वह सुदूर चला जाता, भाग जाता है। उसी तरह से संत सद्गुरु के चरणों में जो रहते हैं उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासै तमकूप भजो साध गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्योति स्वरूप होते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, जैसे सूर्य प्रकाश कर देता है पूरे संसार को, उसी तरह से गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप। गुरु की जो ज्योति होती है, जो प्रकाश होता है, उसकी उपमा संसार के किसी प्रकाश से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अनुपम ज्योति है वो। ज्योति अनूप, उसमें क्षमता कितनी है? अनूप जो ज्योति है, अनुपम जो ज्योति है, शक्ति कितनी है, क्षमता कितनी है? कहता उर के नासै तमकूप। उर मन हृदय, जो आज्ञा चक्र है, वहाँ जो अंधकार है, उस अंधकार को गुरु दूर कर देते हैं। उस प्रकाश को प्राप्त करते ही अंदर का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, भाग जाता है। गुरु महाराज ने अपने अनुभव में कहा है, साधनानुभूति जो उनको हुई थी, उस आधार पर उन्होंने अपने पद में क्या कहा है? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। हे गुरुदेव, मेरी जो सूरत है वो पिंड में है, अंधकार में है, संसार में है, विषय में है। हमारी सूरत को अंतराकाश में चढ़ा दीजिए, लक्ष्य में लगा दीजिए। गगन पर चढ़ाना, जो अंतर में आकाश है, उस आकाश में कहते हैं चढ़ाने के लिए। कबीर साहब ने लिखा है कि दृढ़ करु दृढ़, करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी सूरत को अंतर में चढ़ा दीजिए, और कबीर साहब कहते हैं सूरत की जो डोरी है उसको मजबूत करो। तो मजबूत क्यों करने के लिए कहे हैं? जब रस्सी हम लोग बांटते हैं या कोई भी बांटता है, तो आप देखे होंगे उसमें कई एक रस्सियों को लपेटता है, लपेटते 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 रस्सी मोटी हो जाती है, कड़ी भी हो जाती है। उसमें जो नरमपन है उसमें कड़ापन आ जाता है। जब जैसे गाय की रस्सी हो या भैंस की रस्सी हो, घोड़े की रस्सी हो, हाथी की रस्सी हो, तो वो रस्सी कड़ी भी होती है और बहुत मजबूत भी होती है। रस्सी का जो प्रारंभ रूप है, जब स्वर्ण था तो देखिए इतना पतला भी होता है और मुलायम मुलायम होता है, तो उसको पूरा अमेटते हैं, उसको मिलाते हैं, मिलाते मिलाते उसको मजबूत कर देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं हमारी जो सूरत है, हमारी सूरत कमज़ोर है, पतली है और पसड़ी हुई भी है। घोड़ा को बांध दीजिएगा पतली रस्सी में, तोड़िए देगा। हाथी को बांध दीजिएगा पतली रस्सी में, तोड़ देगा।
गाय को पतली रस्सी में बांधेगा तोड़िए देगी, मजबूत रस्सी होती है तो नहीं तोड़ पाते हैं। उसी तरह से हमारी जो सूरत है, सूरत को कहते हैं मजबूत करो, सूरत संभारो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ रे। सूरत कहते संभालने के लिए। कोई बच्चा नन्हा मुन्ना है, वो जब चलने का अभ्यास करता है तो पैर लड़खड़ाता है, डगमगाता है, देखे होंगे। तो माँ बाप या अभिभावक क्या करते हैं, उसको सहारा देते हैं, तो सहारा दे दे करके उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी जो सूरत है वो कपती है, हिलती है, भागती है, अनिस्थिर है। तो कहते हैं सूरत को संभालो। तो पसरा मना बटोर रे, मन पसर गया है। कहाँ खेत में, खलिहान में, घर में, कहाँ पसर गया है मन? कहते हैं कि 5 विषय में मन पसरा हुआ है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय है। अब 5 विषयों का जो क्षेत्रफल है बड़ा लंबा लंबा है, बड़ा बड़ा है। मान लिया जाए एक रूप विषय है, रूप विषय की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो मोटाई है, यदि गहरी निगाह से देखेंगे, सोचेंगे तो पता चलेगा एक रूप विषय, इसका कितना क्षेत्रफल है, कितना बड़ा सीमा है, कहाँ तक फैला हुआ है। एक रूप के विषय में हम कह रहे हैं। जहाँ तक आप देखते हैं, जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं ना, तो जहाँ तक आप देख पाते हैं वहाँ तक रूप का पसार है, क्षेत्र है। अब बुझिए, जहाँ तक देखते हैं, तो आँख जब खुली रहती है तो देखते ही रहते हैं। दिल्ली, पंजाब, मद्रास, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, सब जगह देखते हैं। तो जहाँ तक देख पाते हैं वहाँ तक रूप जगत की सीमा है। अच्छा, ये तो वो बाहर का रूप। भीतर में भी जब साधक ध्यान करता है, भीतर घुसता है, तो भीतर जब घुसता है वहाँ भी रूप है। तो जहाँ तक रूप है वहाँ तक मन जो है ना पसरता रहता है, फंसता रहता है। तो रूप का मंडल तो बहुत है, बाहर का रूप का मंडल, भीतर का रूप का मंडल। तो कहते हैं इस रूप में जो दृश्य है, दृश्य कोई तो रूप कहते हैं, जो देखते हैं, जो भी चीज़ है, उन दृश्यों में मन आसक्त होता है, मन आबद्ध हो जाता है, मन लटक जाता है, भटक जाता है। रूप एक रहे तो उस रूप से हम किसी तरह छूट भी जाएं। यहाँ तो रूप ही रूप है, आगे रूप, पीछे रूप, बाएं रूप, दाएं रूप, रूप रूप। उन रूपों में मन जाता है, बझता है। जब हम घर को देखते हैं, सबके पास घर है, हमारे पास आश्रम है तो आश्रम में जो कमरा है वो भी घड़े है। तो घर को जब आप देखते हैं, उस घर में छोटी छोटी वस्तुएं रखी रहती हैं, चाहे सुई धागा ही क्यों न हो, कलम, पेपर, पेन आदि ही क्यों न हो। जहाँ जहाँ देखते हैं वहीं वहीं वो रूप है। एक एक आदमी खड़ा कपड़ा है तब भी उसको सहेज के रखे हुए हैं, कलम है तब भी रखे हुए हैं, हटाना नहीं चाहते। क्यों? उसमें आसक्ति हो गई है। कहते कभी तो काम देगा ना। पुराना कपड़ा है तो क्या है, रहने दीजिए। पुरानी टीवी है तो रहने दीजिए। पुराना मोबाइल है तो कहीं एक जगह रख दिए हैं, एक नहीं 2-4 मोबाइल खराब पड़ा हुआ तब भी रख दिए, फेंकना नहीं चाहते हैं। चादर है, कम्बल है, आदि आदि जितनी वस्तुएं आपके पास है जो काम की नहीं है, फिर भी उसको एक डिब्बा में, बाल्टी में, कोने में,
टेबल पर जहाँ तहाँ उसको रखे हुए हैं। अब बुझिए वो जो रूप है जिसको आप रखे हुए हैं उसमें मन तो आपका लगा हुआ है, आसक्त है ना, छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको। तो एक रूप रहे तो छूट भी सकते हैं। घर में जहाँ जहाँ जो कुछ देखते हैं उसी में आसक्ति होगी, किताब है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी चीज़ है उसमें मन आबद्ध हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि पसरा मना बटोर रे। जब तक संसार के तरफ से अपने आप को नहीं समेटेंगे तो भीतर कैसे घुसेंगे? क्योंकि संसार में मन बझा हुआ रहता है, संसार में विषय में मन लगा हुआ रहता है, और उसी मन को हम अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं। तो जब मन बाहर में बझा हुआ रहेगा तो घुसेगा कैसे? अच्छा, मान लिया जाए आपके पास घर है, एक दरवाज़ा है, जिस दरवाज़ा से एक आदमी किसी तरह से घुस सकता है। आप जैसे धोबी का पोटड़ी होता है ना, पोटड़ी, बड़का पोटड़ी, मोटड़ी जिसको कहते हैं, वो बड़ा वाला मोटड़ी आप माथे पर ले लीजिए और उस घर में घुसिए तो घुस जाएंगे। माथे पर मोटड़ी लेकर के नहीं घुस सकते हैं, वो तो आपका शरीर सीधा है इसीलिए घुस जाते हैं उस गेट में। लेकिन मोटड़ी जो है, पोटड़ी, एकदम बड़ी बड़ी पोटड़ी, वो पोटड़ी लेके आप घुसेंगे तो उसमें नहीं घुस सकते हैं। अब मेरे कहने का क्या मतलब है? ये मोटरी पोटरी क्यों कह दिए? मैं यही कह रहा हूँ कि मन जो है बाहर में समेटता रहता है रूप को, और समेट समेट के मोटरी बना लेता है। अब मोटरी बना बना करके अब आप उसको बिंदु में घुसाना चाहते हैं। आप मोटरियो है माथे पर, अब घुसना भी चाहते हैं, ये कैसे होगा? छोटा सा छेद है अब माथे पर मोटरी, कहते उसको हटाओ, फेंक दो उधरे बाहर में, तब न घुसेगा मन। तो जो बाहर में आप जाते हैं उस मन को मोटा कर देते हैं। होटल में जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ भी मन मोटा होता है। मॉल में जाते हैं, वहाँ कपड़ा लत्ता खरीदते हैं या देखते हैं, वहाँ भी मन मोटा हो जाता है। उसके बाद कहीं एंजॉय करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और घूमने जाते हैं सो तो ठीक ही करते हैं, लेकिन इस मन पर उतना भार डाल देते हैं, मोटड़ी बना देते हैं, और उसको मनमा पर लाद लेते हैं, घर आते हैं। घर तो आते हैं यहाँ तक तो ठीक ही है, जब ध्यान करने लग जाते हैं वो मन घुसता ही नहीं है। क्यों? माथे पर तो मोटड़ी है, जहाँ जहाँ आप गए उस रूप को मोटा बना लिए, चढ़ा लिए माथे पर। एक रूप जगत में इतना सामान समेट करके इस मन पर रखिएगा तो भीतर कहाँ से घुसेगा? खाली रूपे तो नहीं है, रस भी है। रस की भी पोटड़ी होती है। जैसे आप लोग डिब्बा में रसदार अचार बना के रखते हैं, उसी तरह से रस का भी एक संसार है। रूप का संसार, रस का संसार। एक रस है, खट रस है, बहुत तरह का रस है। सत्संग सुनते हैं ये भी एक रस है, ध्यान करते हैं भी एक रस है, कोई भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो भी रस है। जिसमें मन बस जाता है वही रस है। बुझिए, भात खाते हैं वो भी रस है, रसगुल्ला खाते हैं रस है। जिसमें मन आबद्ध हो जाता है वो मन के लिए रस विषय है। नहीं कहते हैं बाप रे हम जो सत्संग सुने इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि कहना ही क्या है, उस रस में बस गए। तो इस तरह से रस जो है ये भी एक पोटड़ी है, उस रस में मन बसता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पंच विषय जो है इनमें मन बस जाता है, मन मोटा हो जाता है। एक सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है कि मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर एक दोष विनाशहि
पंच दोष असाध्य जामे ताकि कहती का सही। बुझिए हम लोग कितना विषय ग्रहण करते हैं, 5 ठो, लेकिन एक ही एक जीव एक ही विषय ग्रहण करता है, उसमें मर जाता है। मछली को देखिए, वो उसको चारा देता है, उसमें फंस करके प्राण गंवा देती है। उसके बाद हिरण शब्द के विषय में अपने जीवन को गंवाता है। हाथी जो स्पर्श विषय में अपने जीवन को गंवा देता है। इस तरह से एक एक विषय में एक एक प्राणी का प्राण चला जाता है। और मानव के अंदर में कहते 5 विषय, 5 विषय हम लोग ग्रहण करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। कहते हैं ताकि केति का से मानव तो 5 विषय ग्रहण करता है, इसके क्या आस होगा, बड़ा मुश्किल है बचना। तो संत महात्मा कहते हैं कि अपने पसरे हुए मन को बटोरो, समेटो। तो कैसे बटोरेंगे? कोई दाना है जो बटोर देंगे, कोई कपड़ा है जो मोड़ मार करके छोटा कर देंगे, या कोई रुपया पैसा तो नहीं है उसको अलमीरा में घुसा देंगे। तो मन जो विषय में जाता है, कहते हैं उन विषयों में जाने से रोकिए। कैसे रोकेंगे? मन को विषयों से रोकने के लिए 2 अवलंब गुरु महाराज ने बतलाया है। पहला अवलंब है जप। जप करेंगे जो संत सद्गुरु बतलाए हैं, उस जप से सिमटाव होगा। उसके बाद गुरु रूप का ध्यान करेंगे, उससे भी सिमटाव आएगा। दुनिया में जितना शब्द है, सभी शब्दों को छोड़ करके जो गुरु महाराज ने बतलाया उन शब्दों में मन को जोड़ना है। दुनिया में जितना भी रूप है, सभी रूपों से मन को हटा करके जो गुरु महाराज ने एक ध्यान करने के लिए रूपत लाया, उस रूप में मन को लगाएंगे तो कितना छूट गया। इस तरह से मन समेट में आता है। तो मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे। तीसरी जो क्रिया है संत मत की क्रिया, वह दृष्टि योग है। दृष्टि योग से विशेष मन एकाग्र होता है। दृष्टि योग से इंद्रियों का दमन होता है। जो छठी भक्ति भगवान श्री राम ने बतलाया है, छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठी भक्ति है, दृष्टि योग के द्वारा इंद्रियों का दमन करना। हमारी जो इंद्रियां हैं बहिर्मुखी हैं, बेलगाम भी है, बहिर्मुखी भी और बेलगाम भी। एक आदमी उदंड होता है ना, उज्जर टाइप का, बदमाश टाइप का, उसी तरह से जितनी इंद्रियां हैं बदमाश हो गई है। किसके बहकावे में? मन के बहकावे में बदमाश हो गई। इस मन में और इंद्रियों में तालमेल हो गया है। ये मन जो है ना, इंद्रियों का अगवा है, राजा है, नाथ है। ये जो कहता है सभी इंद्रियां वही करती हैं। तो ये इंद्रियां 14 हैं, उन 14 में मन भी एक है। तो जितनी 13 इंद्रियां हैं उस सब का अगवा मन है। तो सब तालमेल कर करके हमको परेशान करता रहता है, साधकों को परेशान करता रहता है, आत्मा को परेशान करता है। तो कहते हैं ये जो मन है, मन विषयों में जाता है, इंद्रियों के साथ तालमेल करके परेशान करता है। गुरु महाराज ने लिखा है, मेधा मन इंद्रिन गहे माया, मेधा मन इंद्रिन गहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊं, इंद्रिन मन अरु बुद्धि परे प्रभु
मैं न इन्हें तजी आगे धाऊं। प्रभु तो ये कैसे देखा न पाऊं, प्रभु तो ये कैसे देख न पाऊं। मन तेज तो है लेकिन इंद्रिय ने गहे माया। मन और इंद्रियां मायाभिमुख है, माया को ही ग्रहण करती रहती हैं। और हे प्रभु परमात्मा, आप तो मायातीत हैं, माया से परे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु महाराज कहते हैं अपनी किरण का, किरण मन प्रकाश। संत सदगुरु का स्पेशल जनरेटर होता है, प्रकाश होता है। सौर मंडल के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होते हैं, उनको टॉर्च की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइट की आवश्यकता नहीं है। वो तो आंख बंद करके देखते हैं, हम लोग तो आंख खोल करके देखते हैं। आंख खोल करके भी हम लोगों को नहीं सूझता है, लेकिन संत सदगुरु को सूझता है, वो आंख बंद करके भी देख लेते हैं। तो वो अंतर का जो प्रकाश है वह अद्भुत प्रकाश है। परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, कहता तेजस स्वरूप है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। कहते हैं वह बिंदु जो है तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उस बिंदु को जो प्राप्त करते हैं उनके अंदर में वह प्रकाश मिलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी किरण का सहारा गाक, आपकी जो अपनी किरण है, आपका जो अपना प्रकाश है, उसी का हमको सहारा दे दीजिए। ये बाहर का प्रकाश नहीं, टॉर्च का प्रकाश, भुगजुगनी का प्रकाश, डिबिया का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, इस प्रकाश का सहारा हमें नहीं चाहिए। आपका जो अपना प्रकाश है उसका सहारा हमको दीजिए। परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु महाराज ने दूसरी जगह अपने अनुभवों में कहा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया कहते हैं सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र को। और उस आज्ञा चक्र में जो कोई ध्यान करते हैं तो जब नज़र टिकती है, नज़र स्थिर होती है, तब अंतर में प्रकाश होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हो सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, हमारी जो दृष्टि है डोलती है, हिलती है, कपती है। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो लक्ष्य में लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उस लक्ष्य में न लगकर जिन जिन चिंतन धाराओं में हम लगे रहते हैं वहाँ वहाँ मन लगता है।
जिन जिन बातों का संकल्प विकल्प करते हैं वहाँ वहाँ मन लगता है। आंख बंद है, बैठे हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन मन कहाँ चला जाता है? आपके विचारों में मन परिणत होते रहता है। जो जो आप सोचते रहते हैं, जिस किसी भी तरह की चिंता है या जिस किसी तरह की बातें आपके मन में चल रही है, उनमें मन भागता है। इसी को कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोल, यही भागना है। दृष्टि जो भागती है, जो कपती है, जो हिलती है, यही है। आंख बंद करते हैं और कहीं से कहीं दृष्टि चली जाती है, भाग जाती है। और उससे क्या होता है? जब आप विषयों का चिंतन करते हैं, विषय में जो गुण होता है उस गुण से आप गुणान्वित होते हैं। आपकी जो चिंतन धारा है किस विषय की है, कहाँ आप सोच रहे हैं, तो जहाँ आप सोच रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं। आप जिसको आप मानते हैं उसी से आपका विकास होता है या विनाश होता है। क्या मतलब होगा इसका? समझ गए? जैसे मान लिया जाए आप अचार को याद करते हैं तो उसमें गुण है खट्टापन का, आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है ना, मुंह में पानी आने लगता है। ठीक उसी तरह से हम जो सोचते रहते हैं, जिन विषयों को सोचते हैं, जिन वस्तुओं को सोचते हैं, जिन बातों को सोचते हैं, उस बात में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में जो गुण होता है, हम वैसा बनना शुरू कर देते हैं। कुत्ता पालते हैं, यदि आप उसको खूब बढ़िया से खिलाते हैं, पिलाते हैं, मानते हैं, आपका मन कहीं न कहीं बझा हुआ है, तभी तो उसको मानते हैं। तो जहाँ आपका मन बझा हुआ है, उसका गुण आपके अंदर में घुसबे करेगा। तो घुसेगा तो वैसे ही बनेंगे। एक सत्संग प्रेमी हैं, उनका अचानक शरीर छूट जाता है। उनकी जो धर्मपत्नी है वह व्यथित हो गई पति के वियोग में, परिवार के वियोग में, चिंता करने लगी। जबकि उनका उम्र लगभग 60 वर्ष का है, लेकिन जड़ पदार्थों के प्रति जब आसक्ति हो जाती है, किसी व्यक्तियों के प्रति जब लगाव हो जाता है, उस चिंताओं में जब मन लग जाता है, तो जिसकी चिंता करते हैं उसमें जो गुण है वो आपको प्रभावित करता है। अब जड़ की चिंता करिएगा तो आपके अंदर में चेतन वाला गुण थोड़ा आएगा, जड़े वाला गुण आएगा। तो वह चिंतित हो गई, सोचने लगी कि हमारे पतिदेव ऐसे थे, वैसे थे, वही सहारा था, हमारे लिए सब कुछ वही था, चले गए संसार से। चिंता करते करते उनको अनिद्रा की बीमारी हो गई। अब देखिए, क्यों? आप चिंता जिस बात की कर रहे हैं तो वैसा तो आपका प्रभाव पड़ेगा ना आपके ऊपर। मान लीजिए आग पास में रखिएगा तो जलवे न करिएगा। तो चिंता क्या है? कहते हैं चिंता आगे के समान है। आग चिता को जलाता है और चिंता जो है जिंदे आदमी को जलाता है। वह बेचैन होती रहती हैं, नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी हो गई। लाख समझाया जाता है लेकिन उनके दिमाग में घुसता ही नहीं ये बात कि यह संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है। जबकि अनपढ़ नहीं है,
शिक्षित भी हैं, उनके पतिदेव भी पढ़े लिखे, जो महिला है वो भी पढ़ी लिखी, वो भी सत्संगिनी है, लेकिन जड़ जीव वस्तु के प्रति जब आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, मन उसमें जब घुस जाता है, जहाँ घुसा रहता है वहीं से वो उस तरह का लाभ हानि लेते रहता है। जैसे आग में उंगली घुसा दीजिए तो उंगली तो जलेगी, पीड़ा तो मतलब वहाँ से मिलवे करेगी ना, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बर्फ़ में उंगली दे दीजिए तो ठंडक महसूस होगा। उसी तरह से जो आप चिंता करते हैं, कोई भी चिंता करने में किसी न किसी वस्तु के प्रति चिंता कर रहे हैं आप। कोई न कोई वस्तु है, कोई न कोई व्यक्ति है, कुछ तो है जिसके प्रति आप चिंता कर रहे हैं। तो जो जड़ वस्तु के प्रति चिंता करेंगे तो जड़ अज्ञानता को कहते हैं और अंधकार को कहते हैं, अबोधता को कहते हैं। तो जड़ वस्तु के प्रति जब उतने आप चिंतित हो जाएंगे तो वो करेगा क्या? जैसे आग में घी यदि डालते हैं तो क्या होता है, आग और प्रज्वलित हो जाती है, बढ़ जाती, धधकने लग जाती। उसी तरह से सांसारिक जो चिंता है विषय वस्तु के प्रति, तो विषय वस्तु में तो आग ही आग है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। वो तो घी का काम करेगा ना, वो धधकने लगेगा। तो लोग मूढ़ता बस, अज्ञानता बस समझ नहीं पाते हैं, तो उसी दुख में और दुखी होते रहते हैं। परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है? जब आप मन से चिंतन करने लग जाते हैं उन विषयों का, तो परिणाम यही होता है, आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, उस शरीर में जब आग लगाइएगा तो झुलसबे न करिएगा, तो प्रभावित होना शुरू हो जाता है, शरीर डैमेज होना शुरू हो जाता है। जो पार्ट सबसे संवेदनशील होता है वहाँ से प्रारंभ होता है डैमेज होना, उस चिंता में, दुख में। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो गई सो गई अब राख रही को, वहाँ से मन को हटाते रहते हैं। जो गई सो गई, अब राख रही को तो लौटा के ला सकते हैं, मान लिया जाए, जो हुआ उसको भी मत। नहीं, जो पहले हुआ वो तो भूत है, जो उसको चिंता करेगा उसको भूत पकड़ेगा। जैसे पश्चाताप की वो गलत काम हमसे हो गया तो नहीं नहीं, उसको भी नहीं करना है, कोई पश्चाताप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको भूल जाना। बस सिर्फ वर्तमान में करना है। वो भी कैसा करना है? जो संत बता गए, जो संत बता रहे हैं, वर्तमान में ही आपको कुछ करना है। यदि आप भविष्य में या भूत में चिंतन धाराओं में बहने लगेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो आप सोचते हैं उसके अनुरूप नहीं होगा। मान लिया जाए जो बातें बीत गई, पति उनके चले गए संसार से, जो अभी चिंता कर रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, सबके लिए है ये, कि आप उसको लौटा के ला सकते हैं। यदि आपके सोचने से, विचारने से, चिंता करने से लौट आवे तब तो छूट है, करते रहिए चिंता, लौटाते रहिए। आपका सहारा है, सहयोगी है तो जरूर करना चाहिए प्रयास। आपके प्रयास से यदि वो लौट आवें तो जितना प्रयास करना हो कर लीजिए। यदि आपके दिमाग में ये बात अट गई है कि लौटने वाला नहीं है, अब फिर भी यदि आप चिंता करते हैं तो ये आपकी मूढ़ता है, मूर्खता है, और आप जितना चिंता करते जाएंगे आग में झुलसते जाएंगे। एक तो वो चले गए जो जाने वाले थे, दूसरा में आप जो बचे हुए हैं क्यों अपने आप को अग्नि में डाल रहे हैं, चिंता की अग्नि में?
बहुत ऐसे सत्संग प्रेमी हैं, संसार के लोग ऐसे हैं कि अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं। खाएंगे नहीं, स्वास्थ्य खराब रहेगा, सोएंगे नहीं, रोते रहेंगे। होना जाना है नहीं कुछ उससे, रोने धोने से। एक कहानी मैंने पढ़ी है इस विषय में, वो भी रख देता हूँ ताकि जो श्रोता सुनेंगे कुछ तो सहारा मिलेगा उसको। जब राजा भर्तृहरि दुखी थे, व्याकुल थे, व्यथित थे, पीड़ित थे, किस कारण से? युवावस्था में उनकी धर्मपत्नी चल बसी और महासुंदरी थी, गुणवंती भी थी, देखने में भी सुंदर, और कम उम्र में जो चली गई इसकी पीड़ा उनको बहुत कष्ट दे रहा था। यहाँ तक कि उस शोक में, पत्नी वियोग में वह श्मशान घाट चला जाता है जहाँ पर दाह संस्कार की क्रिया हुई है धर्मपत्नी की। वहाँ जाकर के वो कहता, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, इस तरह से वो बराबर करता रहता है। देखिए, किसी भी दुख से निवारण के लिए, उबारने के लिए संत होते हैं। जब जीव असह पीड़ा झेलता है उस समय संत सद्गुरु अपना संजीवनी संतवाणी सुनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसको सहारा मिलता है, उससे अपने जीवन को वो संवारते हैं, सजाते हैं। प्रत्येक दिन भर्तृहरि श्मशान घाट जाता था और वहाँ पर श्मशान घाट में यही कहता था, हाय मेरी रानी, तू छोड़ के चली गई, हाय मेरी रानी। श्मशान घाट में कौन जाएगा वहाँ पर उसको समझाने के लिए? लोग तो कहेगा पागल है। लेकिन उन दिनों गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे, पहुँचे हुए संत। उनको जब इस बात का ज्ञात हुआ, पता चला, राजा भर्तृहरि विकसित अवस्था में आ गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं, मूढ़ता बस श्मशान घाट में जाकर के रानी के वियोग में तड़पते रहते हैं। तो संत का कर्तव्य, संत का परम धर्म यही होता है कि सहारा देना, सहयोग करना, मदद करना। इसीलिए तो संत महात्मा यहाँ पर आते ही हैं। जबकि कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी उपकार करने के लिए संत जाते हैं। गोरखनाथ जी महाराज एक युक्ति अपनाते हैं। क्या? बाजार गए, मिट्टी का बर्तन खरीद लिए, उसके बाद माथा पर ले लिए और चले श्मशान घाट की ओर। जाते 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 वहाँ गए जहाँ पर भर्तृहरि श्मशान घाट में हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी कर रहे थे। करीब में जाकर के गोरखनाथ जी महाराज बर्तन को माथे से गिरा देते हैं, वह बर्तन चूर चूर हो जाता है। उधर भर्तृहरि कहते हैं, हाय मेरी रानी, ये बर्तन जो फूट गया, तो गोरखनाथ जी महाराज का हाय मेरी हंडी। वो कहता है हाय मेरी रानी, ये कहता है हाय मेरी हंडी। अब दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो हाय मेरी रानी, ये हाय मेरी हंडी। अब बोले तो कौन? गोरखनाथ जी महाराज तो सिखाने के लिए गए थे, समझाने के लिए गए थे, ये बोल नहीं रहे थे। आखिर राजा को बड़ा उटपटांग जैसा लगा। राजा भर्तृहरि ने कह दिया गोरखनाथ जी महाराज को कि महाराज गजब के आदमी आप हैं। अरे अब क्या हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी करते रहते हैं?
साधारण सी वस्तु है, फूट गई है, उसके लिए आप रोते हैं? तो भर्तृहरि ने जब कहा तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा तो तू क्यों है मेरी रानी करते हो? तो बोले कि मेरी जो रानी थी इतनी सुंदरी थी और कम अवस्था में चली गई, वैसी रानी बहुत मुश्किल है मिलना, आप क्यों रोते हैं? तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि मेरी जो हंडी थी इतनी अच्छी थी, ऐसी हंडी मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बोले कि साधारण सी तो हंडी है, बर्तन जाकर के खरीद लीजिए बाजार में, 2 पैसे का चीज़, उसीलिए कहता है मेरी हंडी। बोले अच्छा तू भी जाओ बाजार में, एक से एक सुंदर स्त्री मिलती है, जाकर के शादी कर लो। बोले कि नहीं, वैसी स्त्री नहीं मिल सकती है जैसी मेरी थी। तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि जैसी हंडी मेरी थी वैसी हंडी नहीं मिल सकती है, जो फूट गई क्या वो हंडी बन सकती है? बोले कि नहीं। तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि जरा बताओ, जो तुम्हारी रानी मर गई है, तुम्हारे हाय मेरी रानी कहने से वो लौट जाएगी? बोले नहीं, लौटेगी तो नहीं। बोले तब तू कितना बेवकूफ़ है, जो मर गया उसके लिए हाय मेरी रानी करते रहते हो। जो लौटने वाला चीज़ नहीं है उसके लिए तुम रो रहे हो, जीवन भर रोते रहोगे, तुम मर मिट जाओगे, फिर भी वो रानी आने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो मर गई। विनाशशील शरीर है, 5 भौतिक शरीर है, विलीन होने वाला है, इसलिए विलीन हो गया, चला गया, और उसी के लिए तुम रोते हो। जब गोरखनाथ जी महाराज ने उनको समझाया, ज्ञान दिया, बोध दिया, समझदारी जब आ गई, तब उनका जो मन था जड़ से अलग हो गया, वो चिंता करना छोड़ दिया। उसके बाद वो भगवत भजन में लगा। जब भगवत भजन करने लगा, उसके अंदर में खुशियाँ भी आ गई, प्रसन्नता आ गई, और जानते हैं उसका विकास कितना हुआ? बहुत बड़े विद्वान वो बन गए। यदि उस चिंता में घुसे रहते, शरीर तो घटता। उसके बाद ज्ञान विवेक सब घट जाता। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, चिंता से चतुराई घटे। यदि चिंता करिएगा, आपके अंदर में जो कला है ना, कला, कोई काम करने की कला, समझदारी, बुद्धि, विवेक सब घटते रहता है, डैमेज होते रहता है। चिंता से चतुराई घटे। चतुराई मतलब जो आप काम कर पाते हैं ठीक से, उसको चतुराई कहते हैं। तो जब आपके अंदर में चतुराई नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं कर सकिएगा। जब काम नहीं कर सकिएगा फिर आपको पागल कह देगा, बुद्धिहीन व्यक्ति है, अब कुछ करबे नहीं करेगा, लोथ बन जाइएगा। तो फिर क्या होगा? तो कहता चिंता से चतुराई घटे और सोच से घटे शरीर। चिंता और सोच एक के है, वो चिंता कह दिया, यहाँ सोच कह दिया। कहता सोच से घटे शरीर, चतुराई भी घटेगी और शरीर तो घटबे करेगी। शरीर घटने का मतलब नाटा नहीं हो जाइएगा, घटने का मतलब ये है अस्वस्थ हो जाइएगा, बीमार हो जाइएगा, पेट खराब हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, लचड़ पचड़ शरीर हो जाएगा, खाट में पड़े रहिएगा, खाना भी नहीं पचेगा, लीवर खराब हो जाएगा। ये हुआ सोच से घटे शरीर। यहीं तक नहीं रुक गए, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। समझ गए? इसीलिए जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई उसको कभी नहीं सोचिए, जाने दीजिए जो चला गया। अच्छा मान लिया जाए सोचबे करेंगे तो बातें दोहराने वाली है, जो बीत गई है हो गई बातें, जो चला गया सो चला गया, दोहरा करके नहीं आएगा। जो भविष्य में होने वाला है ये भी तो नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। पल में प्रलय होएगा, बोहरी करेगा कब। 100 साल का प्लानिंग मत करिए, 100 साल में हम हवाई जहाज खरीदेंगे, कि चांद पर घर बनाएंगे। समझ गए? प्लानिंग तब क्या करना है, वर्तमान का।
जब से आँख खुली रहती है और जब तक बंद नहीं होती है तब तक वर्तमान होता है। इसी वर्तमान को कहते हैं बनाने के लिए। जब आप वर्तमान बनाएंगे तो वही भविष्य होगा। वर्तमान ही भविष्य होता है। वर्तमान बनाए नहीं, भविष्य को सिर पर लेकर के सोचते रहते हैं और जो बीता हुआ है उसका सिर धुनते रहते हैं। वो दोनों तरफ से आग है। जो भविष्य की चिंताओं में आप जल रहे हैं और जो भूत की चिंता है उसमें भी आप जल रहे हैं। भूत और भविष्य के बीच में पिसते जा रहे हैं। खूब पीसिए, जब सत्तू बन जाइएगा ना तब खत्म हो जाइएगा। समझ गए? तो इस तरह से संत महात्मा कहते हैं चिंता नहीं करिए। अच्छा, यदि आप चिंता करते हैं, कोई व्यक्ति देखता तो नहीं है आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, लोगों को क्या पता। एक एक आदमी एकांत में चला जाएगा, एकदम सोचते रहेगा कोठरी के भीतर में, केबाड़ भी बंद कर लेगा, कोई मेरे पास आवे नहीं। मतलब स्वयं वो जलना चाहता है, मरना चाहता है, आग लगाना चाहता है कि कोई देखे नहीं, कोई बचा न ले। व्यक्ति की मूढ़ता इतनी बढ़ जाती है, सोच में, चिंता में, एकांत में जाकर के अपने जीवन को धीरे धीरे जलाता है, धीरे धीरे जलाता है। तो कहते समूह में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। जहाँ दो चार व्यक्ति हैं उनके सामने में रहिए, बातचीत करिए। एकदम एकांत में रहेंगे तो डूब जाएंगे और आग लग जाएगी आपके भीतरे भीतर। आप लोग जानते होंगे लकड़ी में कीड़ा लगता है और घुन लगते लगते लकड़ी खत्म हो जाती है। उसी तरह से जो चिंता है ये घुन के समान है, धीरे 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 जलाते जलाते आपको राख कर देगा। एक दिन धराशायी हो जाएंगे। जिसके लिए आप चिंता कर रहे थे वो तो लौटा ही नहीं, लेकिन जिसकी चिंता में आप इतने वर्षों से बिताए और बिता रहे हैं, वो चिंता क्या क्या आपको भी ले डूबा, गए काम से। माया मिले न राम दुबधा गए प्राण। जो खोज रहे थे वो तो मिला नहीं, और जो आपके पास अमानत था उसको भी आपने खो दिया, वो भी चला गया हाथ से। जब व्यक्ति लड़खड़ा जाता है और सहाय हो जाता है तब संभलने का कोशिश करता है, उस समय संभलना बड़ा मुश्किल है। और जब समझाया जाता है उसके दिमागे में नहीं घुसेगा ये बात। समझाया जाता है कि चिंता नहीं करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, पाठ करिए, खुश रहिए, ये दिमाग में नहीं घुसता है। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है, कोई संजीवनी जड़ी बूटी नहीं है मेरे पास जो घोल करके आपको पिला देंगे जो खुश हो जाइएगा। तो संत महात्मा यही कहते हैं भजन करेंगे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो चिंता को छोड़ करके चिंतन करिए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे चिंता नहीं करिए बल्कि चिंतन करिए, सद्गुरु का चिंतन करिए, परमात्मा का चिंतन करिए। इसलिए कहा करते थे जिसकी चिंतन धारा में आप डूबेंगे उसमें जो गुण है वो आप में आएगा। तो संत महात्मा कैसे होते हैं? शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, चिंता से दूर। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ऐसे शहंशाह का जब चिंतन करेंगे तब आपके अंदर में शीतलता आएगी, सुकून आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी। आपका जीवन लहलहा जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो चिंतन करेंगे सद्गुरु का तब ना। जानते हैं मन ऐसा यंत्र है जिस यंत्र से ये खींचता है। आप सुने होंगे एक अजगर सांप होता है, हवा से खींच लेता है जीव जंतु।
ऐसे खींचेगा कि आदमी को भी खींच लेता है हवा से। उसी तरह से ये मन जो है जिन चिंतन धाराओं में लगता है, या तो कोई वस्तु होगा जिसकी चिंता कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति। वस्तु व्यक्ति, यही ना दो चीज हो सकता है। और क्या होगा? वस्तु व्यक्ति के अलावा क्या होगा? कुछ भी नहीं। जिन वस्तु में, जिन व्यक्ति में इस मन को लगाते हैं, उन व्यक्ति से, उन वस्तु से ये गुण ग्रहण करता है, मन खींचता है। जहां आप लगाते हैं वहां से वो गुण खींचता है। तो जिन वस्तु में लगाए वो खींचता है, उसके बाद उसी के अनुरूप इस मन में सुख दुख भी होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है आपका मन ही सुख का कारण है, आपका मन ही दुख का कारण है। इस मन को जिन धाराओं में लगाएंगे, सुख की धाराओं में लगाएंगे तो सुख उत्पन्न करेगा, और दुख की धाराओं में लगाएंगे तो दुख उत्पन्न करेगा। विद्युत आपके घर में है, उसको जनरेटर चलाने में लगा दीजिए, उसको पंखा में लगा दीजिए, मोटर में लगा दीजिए, गाड़ी में लगा दीजिए, उस तरह का काम करेगा। और इसी विद्युत को श्मशान घाट में लाश जलाने में भी लगाता है। कोई कोई श्मशान घाट में होता है, इतना वोल्टेज उसमें होता है, पावर, कि जैसे लाश को देते हैं मिनट भर में राख हो जाता है। तो ये जो मन है, इस मन को जहाँ लगाइएगा वही काम करेगा, वहीं से ये सुख दुख लाएगा। तो मन को यदि संत सदगुरु के चरणों में लगाएंगे तो वहाँ से सुख आएगा, शांति आएगी, सुकून आएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने अवलंब दिया है, गुरु के रूप का ध्यान करो। मन नहीं लगता है तब भी करो। कोई कोई कहा करते हैं ना, इतना चिंता है कि मन लगाते हैं कहाँ लगता है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए मन भाग जाता है। इसका काम है भागने का, स्वभाव ही ऐसा है। और भागता इसलिए है, आप इसको है ना भगाते भगाते वैसा स्वभाव इसका बना दिए। आप ही इसको भगाए हैं और आप ही इसको लगाएंगे। भगाए हैं आप ही, कोई दूसरा भगाया आपके मन को? जहाँ जहाँ मन को आप ले गए, आप ही नहीं ले गए। जो जो खिलाए आप ही नहीं खिलाए, आप ही खिलाए, आप ही पिलाए, आप ही सुलाए, सब कुछ तो आप ही किए हैं। अब कहते हैं मन नहीं मानता है। मान लीजिए आपका बेटा है, वो कहेंगे हमारा बेटा बातें नहीं मानता है। तो जब नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा था, अब उसको आप जो जो सिखाएं वही सिखाए। जहाँ जहाँ ये गया छूट दे दिए तो बहक गया ना। उसी तरह से आपका मन छूट देने के कारण बहक गया है, बहस गया है। तो आप ही इसमें कारण हैं और आप ही को इसको समेटना भी पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं समेट देगा। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, तुम्हारे दुख का कारण और कोई नहीं है, तुम स्वयं हो। तो संत महात्मा कहते हैं यदि दुख से उबरना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो जो आपने समय बिताया जैसे, उसमें तो आपको दुख मिल ही रहा है, उसको कम से कम बदल दो। अब तो बदलो। संत महात्मा कहते हैं इतना आप चिंता करते रह गए, इतना चिंता में आपको सुख मिला? तो कहेंगे नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो कम से कम अब तो बदलो, बदल करके देखो। लोग व्यापार करता है तो जिसमें घाटा लग जाता है ना, व्यापार ही बदल देता है, कारोबार ही बदल देता है। कहते हैं कि इसमें तो हमको मुनाफा हुआ नहीं, दूसरा कर देते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, बदलते रहता है। अब कोई न कोई ऐसा कारोबार आता है जिसमें वो फलीभूत हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है उसको। उसी तरह से आज तक आपने बच्चा से लेकर के इस अवस्था तक, जिस अवस्था में आप हैं, इस अवस्था तक आपने खाया, सोया, कमाया, गमाया, गप किया, बातचीत किया, तो क्या मिला? अभी जब आप दुखी हैं तो इतना दिन तो आपने उसमें लगा दिया, तो अभी भी सुख नहीं मिला है आपको।
तो कम से कम अब तो छोड़िए उसको, जो आप करते आ रहे थे उसमें आपको सुख नहीं मिला। सीधा सीधी बात है, जो करते आ रहे थे उसको हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, छोड़ देते हैं। जब स्टेप बदलेंगे स्टेज बदलेंगे, बदलने से कोई न कोई भाग्य बदलेगा, भाग्य की रेखा बदलेगी। देख लीजिएगा बदल के, कैसा बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अनुसार बदलिए, मैं कह रहा हूँ कि संत के अनुसार बदलिए, शास्त्र के अनुसार बदलिए। तो जब शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बदलेंगे तब सुख शांति अवश्य आएगी। आपका जो दुख है वो दूर होगा। आप अपने मनोनुकूल चलते रहते हैं, यही दुख का कारण है। आप मन को घसीट घसीट करके जैसा चाहते हैं वैसा ही कराना चाहते हैं। तो संत महात्मा कहते नहीं, वैसा मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो मैं अर्थात संत महात्मा जैसा कहते हैं। तो कैसा कहते हैं? सत्संग करिए, ध्यान करिए, परोपकार करिए, जो दैनिक कार्य है सो करिए। लगे या न लगे, नहीं भी लगता है तब भी आप अपना ध्यान करते रहिए, समय पर अपना ध्यान में बैठिए। और जब साधु का संग होता है, सत्संग जब आप करते हैं, मन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं या सुन रही हैं, इस समय मन आपका कैसा है? जब सत्संग नहीं हो रहा था, जिस समय आप या तो खा रहे थे या गपिया रहे थे, उस समय मन कैसा था? दोनों में अंतर देखिए तो बहुत अंतर आता है। तो जब सत्संग सुनते हैं, मन में प्रेरणा होती है। कैसी प्रेरणा होती है? जैसा आप सुनते हैं वैसी प्रेरणा मन में होती है। तो कैसा सुनते हैं? वैराग्य की बात सुनते हैं, सुख शांति की बात सुनते हैं, साधना की बात सुनते हैं, ईश्वर प्रार्थना की बात सुनते हैं। उस तरह से मन होता है। तो ये जो मन होता है, इसमें सुख और शांति है। और जब आप चौक चौराहे पर जाते हैं, वहाँ जो कुछ आप सुनते हैं उसमें टेंशन होता है, मन विचलित होता है, मन बेईमान होता है, मन ठगना चाहता है, परेशानियाँ घेरती रहती हैं। इसलिए संत का सुनिए, शास्त्र का सुनिए, सत्संग का सुनिए। इस तरह से बराबर सुनते रहना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो संजय बाबू हैं, अजय बाबू हैं, सुमित्रा माता हैं, क्योंकि इन्होंने विशेष प्रयास करके इस सत्संग के लिए बुलाया। बिहार में मैं जाता हूँ तो रुकिए, जाता हूँ वहाँ तो लोग बुलाते रहते हैं, और यहाँ भी आ जाता हूँ। जिस तरह से बिहार जाता हूँ सत्संग करने के लिए, उसी तरह से मैं रायपुर छत्तीसगढ़ भी आ जाता हूँ सत्संग करने के लिए। क्योंकि माता जी जब इनके मन में होता है सत्संग सुनने का तो फ़ोन करती है, बुला लेती है, तो आने में देर भी नहीं लगती है। सत्संग सुनने के ऐसे ये रसिक हैं कि हवाई जहाज़ का टिकट बना के दे देती हैं और कहते हैं बाबा को बुला लीजिए। तो सत्संग का महत्व कितना है इनके जीवन में। पैसा जितना लग जाए, लोग सोच के भी आश्चर्य करेंगे कि हवाई जहाज़ से तुरंत बुला लेते हैं। तो बिहार में जो दूरियां हैं और छत्तीसगढ़ की जो दूरियां हैं वो तो बराबर है। जितना हमको समय लगेगा बिहार में कहीं जाने में, उतने समय में यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ आ जाते हैं हवाई जहाज़ से 1 घंटा सवा घंटा में यहाँ पहुँच जाते हैं कलकत्ता से यहाँ। तो देखिए सत्संग के प्रति कितना लगाव है, कितनी समझदारी है कि पैसा जो खर्चा होने देते हैं और हवाई जहाज़ का टिकट बना करके महात्मा लोग को बुला करके सत्संग सुनती हैं और सुनवाती हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माता जी के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ।
हमारे जो संजय बाबू, अजय बाबू हैं, उनके जो समस्त परिवार हैं, उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ। समय अधिक हो गया है, अब समाप्त करना चाहता हूँ। और जो हमारे श्रोता हैं ऑनलाइन वाले श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑफलाइन श्रोता वो तो मेरे सामने में ही हैं। ऑफलाइन में भी जो ऑनलाइन से नहीं जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 3 तरह के श्रोता, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन और एक बीच वाले, जिन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन है, उनको भी धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।